राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी माँ की बड़ी दुख भरी कहानी। जब एक बेटा अपनी माँ को जंगली जानवरों के बीच में जंगल में फेंक आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जब 5 बरस का था तभी उसके पति का देहांत हो गया था। बूढ़ी माँ गरीब थी क्योंकि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। इसलिए बुढ़िया माई ने घरों में जा जाकर झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाकर काम किया और अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। धीरे धीरे बुढ़िया का बेटा बड़ा हो गया। अब बुढ़िया माई को उसके विवाह की चिंता सताने लगी क्योंकि वह अपने बेटे का विवाह देखना चाहती थी। उसका बेटा भी जो काम करता था और अपनी माँ की हाथ बटाता था। उसका बेटा कहने लगा, माँ मैं परदेश जाऊंगा, कुछ धन कमा कर लाऊंगा। तो उसकी माँ कहती, बेटा कमाओगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, किसी गरीब को तो कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा। बुढ़िया का बेटा परदेश गया और खूब धन कमा कर लाया। अब उन्होंने अपना एक छोटा सा मकान बना लिया, जो झोपड़ी थी उसे हटा दिया। जब गांव में मकान बन गया और बेटे के पास कुछ धन हो गया, अब वह गांव में ही जो औरों के खेतों में काम करने लगा। सब कहने लगे कि देखो बुढ़िया का बेटा कितना कमाऊ है। अब सबकी नज़रों में वह एक संस्कारवान बेटा था। अब गांव के अड़ोसी पड़ोसी बुढ़िया माई से खुद ही कहने लगे, बुढ़िया माई अपने बेटे का विवाह कर लो, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारे इसे अब काम नहीं होता। बुढ़िया माई सोचने लगी, मैंने कितनी बार लोगों से कहा था मेरे बेटे को विवाह दो, तब तो लोग सुनते नहीं थे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था, हम बहुत गरीब थे। लेकिन अब लोग खुद ही आकर कहने लगे हैं क्योंकि मेरा बेटा 2 पैसे कमाने लगा है। बुढ़िया माई अपने मन की बात किसी से नहीं कहती और वह बहुत ही खुश होती। बुढ़िया माई का नियम था, वह भगवान भोले शंकर की परम भक्त थी। भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरा बच्चा सद्मार्ग पर चले, मेरे बच्चे में कोई भी बुरे अवगुण ना आए और मेरा घर सुख शांति रहे। और जहाँ भी भजन कीर्तन होता तो बुढ़िया माई समय निकाल कर जरूर जाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक लड़की का रिश्ता बुढ़िया के बेटे के लिए आया। लड़की सुंदर थी, इसलिए बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह उस लड़की के साथ करा दिया। लड़की गरीब घर से आई थी। बुढ़िया माई सोचती लड़की गरीब घर की है, इसलिए वो प्रेम और इज्जत हमें देगी, क्योंकि उसने भी गरीबाई देखी है, तंगी की हालत देखी है, जो हम भी देख चुके हैं। लेकिन अब हमारे घर में 2 रोटी की कोई कमी नहीं है, बेटा अब कमाने लगा है। जब बहू घर में आई तो बुढ़िया माई बड़ी खुश हुई, गीत गवाए, मंगल गीत गाए, बारात गई, बहू का जो गृह प्रवेश कराया। बुढ़िया माई तो भगवान को अनेकों धन्यवाद देने लगी कि उसके घर में बहू का आगमन हो गया, अब उसके बेटे की गृहस्थी बस जाएगी। लेकिन जो बहू आई थी वह कुछ दिन तो उसने सारे घर में सारे काम संभाल लिए। बुढ़िया माई तो अपना नहाती धोती और अपना मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, क्योंकि वैसे भी बुढ़िया माई घनी बूढ़ी हो गई थी, उससे काम तो होता नहीं था। बेटा सुबह ही काम पर निकल जाता था, अब घर में बहू को काम करना पड़ता था। लेकिन जो बहू थी वह बड़ी खड़ूस थी। बुढ़िया माई को वह एक आंख देखना पसंद नहीं करती थी। अब वह धीरे धीरे सोचने लगी कि कैसे इन माँ बेटे के प्रेम को जो अलग करूं, माँ बेटे के मन में माँ के लिए नफरत पैदा करूं। अब बुढ़िया माई के खिलाफ बहू चाल चलने लगी। बुढ़िया माई मंदिर जाती, बहू को बहुत प्रेम करती, लेकिन बुढ़िया माई का प्रेम बहू को नहीं भाता था। वह तो अपनी सास को पसंद ही नहीं करती थी। इसलिए अब वह अपनी सास से बेटे के जाने के बाद लड़ाई शुरू कर देती। कभी उससे काम करने के लिए कहती, कभी उसे भोजन नहीं देती, तरह तरह से अपनी सास को प्रताड़ित करती,
कि बुढ़िया माई बूढ़ी थी, उसका अब इतना काम उससे होता नहीं था। बेचारी चुप रहती कि कहीं बेटा आएगा, उसे पता चलेगा घर में झगड़ा है तो मेरा बेटा परेशान होगा। इसलिए बुढ़िया माई अपने बेटे को कुछ नहीं कहती थी। इधर बहू भी चाल चलती और अपने पति के आने पर वह ऐसे बुढ़िया माई की सेवा करती जैसे वह बुढ़िया माई की कितनी फिक्र करती है। सारा काम करती, माँ जी कह के उनके आगे पीछे लगी रहती और बेटे के घर से जाने के बाद उसको जो धिक्कारती, गालियां देती, उस पर कभी कभी हाथ भी छोड़ती। लेकिन बेचारी बुढ़िया करती तो करती क्या। अब बेटा देखता कि देखो मेरी माँ की, मेरी पत्नी कितनी सेवा करती है। एक दिन बुढ़िया माई भूखी थी, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन हो गया। बुढ़िया माई को भूख लगी, बहू ने खाना नहीं दिया, बुढ़िया माई से बोला भी नहीं जा रहा था। पड़ी पड़ी महादेव को याद कर रही थी और आंसू बहा रही थी। अब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा बहू ने मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया है। यह सुनकर बेटा बोला, ये कैसे हो सकता है माँ, मेरे सामने तो वो थाली लगाती है, तुम्हारे लिए लेकर आई थी। तो बुढ़िया माई बोली, नहीं बेटा मुझे खाना नहीं दिया। अब बेटा अपनी माँ की बात सुनकर अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा कि तुमने मेरी माँ को भोजन नहीं दिया। तब उसकी पत्नी रोने लगी, हाय तौबा मचाने लगी कि देखो मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझती हूँ, उनकी कितनी सेवा करती हूँ, फिर भी वो मुझे अपनी बेटी तो बहुत दूर बहू भी नहीं समझती हैं। तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं, मुझ पर हाथ तक उठाती हैं। बेटा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। बहू कहने लगी, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, मैं आपको इसलिए नहीं बताती कि घर में कलेश हो और आप मुझे गलत समझे, लेकिन आज बात चली गई है तो मैंने आपको बता दिया। अब बेटा बेचारा बड़ी असमंजस में पड़ गया कि क्या बात है, दोनों एक दूसरे के लिए क्यों बोल रही हैं। उसने कुछ नहीं कहा और वह खाना खाकर सो गया, क्योंकि सुबह उसे फिर मजदूरी करने जाना था, क्योंकि रात को जब वह आता तो हारा थका आता था। अब यह नियम बन गया। अब किसी ना किसी बहाने बहू सास को परेशान करती, कभी कुछ दोनों में झगड़ा होता। सास तो बेचारी चुप पड़ी रहती और बेटे को आने पर बहू अपने पति को सिखा देती। अब 1 बार 2 बार 3 बार जब रोज रोज ही घर में कलह हो और एक ही बात पति के कानों में जाने लगी तो वह अपनी माँ पर झल्लाने लगा, क्योंकि वह देखने लगा कि माँ तो कोई काम तो करती नहीं है, पत्नी सारा दिन काम भी करती है फिर भी माँ झल्लाती है। अब धीरे धीरे जो बुढ़िया माई का बेटा था वह अपनी पत्नी की बात सुनने लगा और पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया। बुढ़िया माई को यह बर्दाश्त नहीं होता था कि उसका बेटा झूठ का साथ दे रहा है, तो बुढ़िया माई भी बोल देती थी, जिसे उसका बेटा सच समझ लेता कि मेरी माँ ही कलह करती है घर में, जब मेरे सामने ही ऐसे बोल रही है तो मेरे बाद में क्या क्या बोलती होगी। अब बेटा अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करने लगा। धीरे धीरे बहू ने पूरे घर पर अपना हक जमा लिया। अब वह जो चाहती वही होता, लेकिन सास अब उसकी आंखों की किरकिरी बन चुकी थी। वह किसी भी तरह अपनी बूढ़ी सास से छुटकारा पाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी माँ जो गांव में है, गरीब है, इतना दुख देख रही है, इसलिए उसे अपने साथ बुला ले, उसे अपने पास रखेगी। और यह बात उसने अपने पति से एक दिन बोली। बहू कहने लगी, देखो जी मेरी माँ गांव में अकेली रहती है, उसका मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है, और आपके साथ उसने मेरा विवाह कर दिया तो वो बेचारी अकेली रह गई। क्यों ना मेरी माँ को भी यहीं पर बुला लें, मैं आपकी माँ की तो सेवा करती हूँ, मेरी माँ भी यहाँ पर रह जाएगी। उसका पति बोला, क्यों नहीं, वह भी मेरी माँ के समान है, तुम अपनी माँ को बुला लो। बहू तो यही चाहती थी। उसने तुरंत संदेशा अपनी माँ के पास पहुंचा दिया और अगले दिन उसकी माँ आ गई। अब तो दोनों घर में जो दोनों माँ बेटियों का राज था। बेटा कमाने के लिए निकल जाता था, बूढ़ी माँ पड़ी एक कमरे में बिलखती रहती थी, क्योंकि बहू तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। अब उसकी माँ भी आ गई थी। बेचारी बुढ़िया भूखी प्यासी भोले बाबा का जो नाम रटती रहती।
और उसकी प्रार्थना करती रहती, हे प्रभु। तब भी यही कहती, मेरे बेटा को रक्षा करना, उसकी जो किसी भी तरह से उसको कोई कमी ना आए, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरी बहू को सद्बुद्धि देना। लेकिन बहू कहाँ मानने वाली थी। अब तो उसे सास का एक कोने में पड़ा रहना भी जो खटकने लगा। अब वह तरह तरह की चालें चलने लगी। उसने अपनी सासू माँ को करार दे दिया कि यह तो पागल है, पीछे से हमें ईंट पत्थरों से मारती है, इसलिए इसे घर से निकाल दो। अब बेटा ऐसा हो गया कि जो बहू कहती थी वही बेटा मानता था। अब वह अपनी सास को सूखी बासी रोटियां देने लगी। बेचारी बूढ़ी माँ से खाई नहीं जाती थी, तो बेटा भी अब अपनी माँ को कष्ट देने लगा। हमेशा डांटने लगा कि जब देखो मेरी पत्नी के पीछे पड़ी रहती हो, कितनी वो सेवा करती है, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी जरा भी शर्म नहीं रह रही है। क्यों मेरी पत्नी को देखकर जलती हो। बेचारी बूढ़ी माँ क्या कहती। अब बहू तो समझ गई कि अब तेरा सिक्का पूरा घर में जम गया है, अब तो जैसा वो कहेगी वैसा ही होना है। अब वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ किसी भी तरीके से अब अपने पति के लिए बोली कि अपने दामाद को तुम भी बोलो, ताकि यह बुढ़िया यहाँ से निकल जाए और हम दोनों माँ बेटी आराम से रहें। अब उसकी जो माँ भी उसे नई नई जो चालें सिखाती बुढ़िया के खिलाफ। लेकिन बेचारी बुढ़िया माई तो अपने भोले बाबा का भजन करती रहती, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन बुढ़िया माई बहू की आंखों की किरकिरी थी। अब वह एक दिन अपने पति से बोली, क्योंकि बहू के इस बीच दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। वह कहने लगी, देखो जी, तुम्हारी माँ का दिमाग चल गया है, वह उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। आप तो सुबह चले जाते हो, शाम को आते हो। आज तो इसने मेरे बेटे को डंडी से मारा, आज इसने मेरे बेटे को धक्का दे दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं चोट लग गई तो इसका पागलपन सवार हो रहा है, यह कि हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए मैं तो चाहती हूँ इसे घर से निकाल दो। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, अगर हम बुढ़िया माई को कहीं छोड़ देंगे तो इसमें हमारी बड़ी जगहसाई होगी। लोग हम पर हंसेंगे कि देखो, एक माँ को जो बेटे ने घर से निकाल दिया। कोई ऐसा उपाय करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब बुढ़िया माई को जो घर से निकालने की साजिश की जाने लगी। बेचारी बुढ़िया माई सुनती रहती, रोती रहती। इस बुढ़ापे में वो इस कदर लाचार थी कि क्या कर सकती थी। अब जो बेटे की बहू कहने लगी, तो आप एक काम करो, अपनी माँ को किसी जंगल में छोड़ आओ, जंगली जानवर इसे खा जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम बोल देंगे कि हमारी माँ तीर्थ यात्रा करने के लिए गई है। बेटे को अपनी पत्नी की बात जम गई। वह अपनी माँ को सुबह ही जो अपने साथ लेकर चल दिया जंगल में, और जंगल में ले जाकर उसने देखा कि जंगली जानवरों के झुंड है, उधर अपनी माँ को फेंक दिया। अब बुढ़िया माई के चारों तरफ जंगली जानवर इकट्ठे होने लगे। बुढ़िया माई अपने महादेव को याद करती रही। तभी एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति उधर से निकला जो एक साधु था। वह कहने लगा, बुढ़िया माई, तुम्हें तो चारों तरफ से जंगली जानवरों ने घेर रखा है, तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बाबा, ये जंगली जानवर कहाँ है, इंसान से तो ज्यादा खतरनाक नहीं है ना। देखो बेचारे कोई जंगली जानवर नहीं है, बेचारे जानवर हैं ये भी तो, लेकिन इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। गाय है, भैंस है, बकरी है, ऐसे करके वो कहने लगी, मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है। अब बेचारे जंगली जानवर बुढ़िया माँ को घेरे रहे, उन्होंने बुढ़िया माँ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बुढ़िया माई यह देखकर बड़ी हैरान थी। वह तो अपने भोले बाबा का गुण गाने लगी, उधर भोलेनाथ को याद करने लगी। अब जानवर जो हाथी था अपनी सूंड से फल तोड़ कर लाया कि लो बुढ़िया माई भूखी है, बुढ़िया माई के लिए खाना लाए। जानवरों ने किसी ने दूध निकाला, किसी ने कुछ किया। बुढ़िया माई की अच्छे से जंगल में रहने लगी। 3-4 दिन बीत गए, जानवर बुढ़िया माई का बड़ा ख्याल रख रहे थे। अब बेटा सोचने लगा कि अब तक तो मेरी माँ को जंगली जानवर खा गए होंगे, क्यों ना चलकर देखा जाए, कम से कम उसकी हड्डियों को ही बीन लाऊं, जिन्हें जल में विसर्जित कर दूंगा, जिससे मेरी माँ की मुक्ति तो हो जाएगी। वह अपनी माँ की हड्डियां बीनने के लिए वहां से चल दिया। जब बेटा जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है, बुढ़िया माई के साथ तो काफी सारे जानवर हैं,
सारे जानवर बुढ़िया माई को घेर कर बैठे हुए हैं। गाय, भैंस, बकरी, सब पालतू जानवर दिखाई दे रहे थे। बेटा गया और माँ से बोला, माँ ये कैसे चमत्कार हो गया। माँ कहने लगी, बेटा ये पालतू जानवर हैं, देखो कितने जानवर हैं। वह बोला, माँ, क्योंकि बेटे के मन में लालच आ गया जानवरों को देखकर। बोला, माँ तुम मेरे साथ घर चलो। अब माँ की ममता तो देखो ऐसी होती है, बेटा बेटी कितने ही नालायक हों, वह पल भर में अपने बेटा बेटी को माफ कर देती है। और सब कुछ भुलाकर बुढ़िया माई महादेव के हाथ जोड़कर और महादेव की जो आज्ञा मानकर अपना चल दी घर की तरफ, कि शायद महादेव की यही इच्छा होगी कि जो बेटा उन्हें लेने के लिए आया है। जब बुढ़िया माई घर पहुंची तो पीछे पीछे जानवर भी घर आ गए। भेड़, बकरी, भैंस, गाय, काफी दुधारू पक्षी थे, पशु पक्षी काफी आ गए। अब दुधारू पशुओं को देखकर बहू भी लालच में आ गई, बड़ी खुश हुई कि अब तो वो काफी दूध बेच बेच कर धनवान हो गए और भी धनवान हो गए। अब तो बुढ़िया की जो बहू थी वो लालची तो थी ही। अब उसके मन में आया कि बुढ़िया जंगल में गई तो इतने जानवर लेकर आई, अगर मेरी माँ जंगल जाएगी तो इससे ज्यादा जानवर लेकर आएगी। वह अपने पति से कहने लगी, देखो जी तुम्हारी माँ तो बूढ़ी थी और मेरी माँ को लेके जाओ, मेरी माँ तो स्वस्थ है और मेरी माँ अधिक जानवर लेकर आएगी। अब जो बुढ़िया का बेटा था वह अपनी पत्नी की माँ को लेकर जंगल में गया और उसने उसको अपनी जो सास थी जंगली जानवरों के झुंड के आगे डाल दिया। शेर, चीता, बाघ, हाथी सब थे, भालू। लेकिन वह तो सोच रही थी, आख मुझे ही क्या होना है जब बुढ़िया को कुछ नहीं हुआ। अब बेटा अपनी सास को छोड़कर घर आ गया। उधर फिर भोले बाबा एक साधु का भेष बनाकर आए और उससे बोले, माई डर लग रहा है। वह कहने लगी, बाबा बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। वह बोली, तुम्हारे पास कौन है? मेरे पास तो बड़े खूंखार जानवर हैं, मुझे बचा लो बाबा, नहीं तो ये मुझे खा जाएंगे। क्योंकि जो बेटे की सास थी वह कभी भगवान का नाम तो जपती नहीं थी, हमेशा जो चालबाजियां चलती रहती थी। बेटी के घर में आके बेटी की सास को कितना दुखी किया था। अब वह जानवरों से डरने लगी। बाबा कहने लगे, थोड़ा भगवान को ध्यान कर लो, महादेव को याद करो। कहने लगी, कौन भगवान, कौन महादेव, आप आए हो, मुझे तो आप ही बचा लो। अब बाबा वहां से चले गए। अब बुढ़िया माई को जंगली जानवर खा गए। 2-3 दिन बाद बहू कहने लगी अपने पति से कि जाओ मेरी माँ को ले आओ, अब तो मैंने काफ़ी जगह बना ली है, जानवर आएंगे तो उन्हें बांधने के लिए कई दिनों से वो तैयारी कर रही थी। अब बेटा जंगल में गया तो क्या देखता है, जहाँ वो अपनी सासू माँ को छोड़कर गया था वहाँ पर उसकी हड्डियाँ बिखरी हुई थी। यह देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह तो लालच के कारण आई थी। अब बेटा बहू मूंड पकड़कर रोने लगे कि हमारी माँ को तो बहू रोने लगी, हे अपनी सास को गालियां देने लगी, हे कुलक्षणी तू क्या करके आई है, मेरी माँ को तो जंगली जानवर खा गए, तू कैसे बच गई, जरूर तो उन्हें कोई टोना टोटका किया है। तभी बेटे को कुछ अकल आई, वह संभला, उसने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ रसीद किया और बोला, नालायक औरत, तेरे कहने में आकर मैंने अपनी माँ को इतने कष्ट दिए, उसे जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया मरने के लिए, लेकिन उसकी सच्चाई, उसकी तपस्या, उसकी भक्ति उसे बचा कर ले आई। और तेरी माँ जो छली थी, कपटी थी, उसे जंगली जानवर खा गए, तो उसका दोष भी तू मेरी माँ को मढ़ रही है। इस तरह से जिसने जैसे कर्म किए ऐसा ही फल का भोग उसे मिला। दोस्तों, इस तरह से अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए, बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। अब बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को माफ़ कर दिया। बेटे, बहू और बूढ़ी माई अपने पोते पोतियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे भोले बाबा, जैसे आपने बूढ़ी माई की रक्षा की, ऐसे जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उनकी भी रक्षा करना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।